गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ इनटू वेरिएबल्स का 4.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पार्ट हमारा हो चुका है। इनइक्वलिटीज़ वाले पार्ट में हम आज सीखेंगे मॉड्यूलस, जिसको शॉर्ट में मोड कहते हैं। मोड, ठीक है। तो ये जो 4 लिखा है, 4 के दोनों तरफ जो लाइनें बनी हैं, इसे ही मोड कहते हैं। ये मॉड्यूलस होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। ठीक है, क्या तो इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका एक एग्जांपल समझ आते हैं। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझना कि जो मोड क्यों यूज़ होता है कि ये किन्हीं दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस होता है नंबर लाइन पे। जैसे ये 0 राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और यहाँ मैंने 4 के एग्जांपल से समझाया कि 0 से आगे 4 तो प्लस का है, 0 से पीछे 4 माइनस का है। तो जो मोड है वो यूज़ हो सकता है यहाँ, क्योंकि इस -4 से 0 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है और इस 0 से 4 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। इसलिए इस डिफरेंस को हम मोड के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये +4 और -4 दोनों का साथ में काम करता है। यानी वो कंडीशन में +4 भी बन सकता है और -4 भी बन सकता है। इसमें दोनों ही वैल्यू सही होती हैं। नीचे एक और इक्वेशन लिखी छोटी सी, x-1 का अगर मोड बना है, x-1 का मोड है वो 4 के इक्वल है, तो x-1 इज इक्वल टू 4। ये जो मोड लगा है इसको x-1 इज इक्वल टू 4 एंड x-1 इज इक्वल टू -4 कह सकते हैं। यानी ये फर्स्ट और सेकंड दो टाइप के इसके आंसर आएंगे। अब ध्यान रखना, जब अकेला किसी नंबर पे था तो प्लस माइनस दोनों लगे, और यहाँ भी वही कंडीशन रखी, x-1 का है मतलब तो एक का आंसर +4 है, एक का आंसर -4 है। तो देखो जो x-1 इज इक्वल टू 4, इसको कैसे समझाएं। x की वैल्यू अगर हम रखेंगे 4 + 1, देखो ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। और x-1 इज इक्वल टू -4 की कंडीशन में देखें x की वैल्यू आती है, ये -4 इधर पहले से, ये -1 इधर जाएगा, बन जाएगा प्लस का 1, तो x की वैल्यू आएगी -3। तो ये जो -3 और जो 5, ये दोनों ही जो सॉल्यूशन है वो हमारे इस कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। यानी x-1 इज इक्वल टू 4, यानी जो मोड है x-1 का मोड है वो 4 आंसर आएगा। इसको चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू अगर हम -3 रख या फिर हम 5 दोनों ही वैल्यू रखेंगे तो दोनों ही आंसर में 4 आएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ -3 होता तो -3 -1 क्या बन जाएगा, -4, और -4 का मोड क्या बन जाएगा, 4, क्योंकि जो ये वैल्यू है प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं, तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव दिखानी है। यानी जहाँ यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसको मोड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरा, अगर ये 5 होता तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का 4 यहाँ आपको आंसर में मिल रखा है। यानी इसको हम कह सकते हैं x-1 इज इक्वल टू 4, x-1 का मोड इज इक्वल टू 4 कह सकते हैं। तो हम इसका अगर सॉल्यूशन करके देखेंगे, -3 -1 -4 का मोड इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 4 का मोड भी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी जो वैल्यूज़ है इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। ठीक है, आपको ये समझना है यहाँ कि जो अंदर वैल्यूज़ है मोड के वो प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, आंसर सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया है जो वैल्यूज़ है वो प्लस माइनस दोनों हैं, और आंसर में इसका 4 आ रखा है। अब क्या बात करते हैं हम इनइक्वलिटीज़ के केस में क्या करना है। ये तो था, देखो इक्वल का साइन लगा था, ये लीनियर इक्वेशन थी। लेकिन अगर हम बात करें इनइक्वलिटी की, जब साइन नहीं लगाओ, इक्वल का साइन नहीं लगाओ, तो क्या करना है। यहाँ लिखा है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। इस कंडीशन में क्या करना है। अब एक बार ऊपर वाला ग्राफ देखो ध्यान से, इसमें लिमिट थी कि यहाँ तक ही है, जैसे कलर चेंज करके दिखाते हैं। इसमें लिमिट थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन इनइक्वलिटी के केस में क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है बहुत सारे नंबर्स में, या पूरा पूरा हाफ पार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है x इज़ ग्रेटर देन 4, तो x इज़ ग्रेटर देन 4 का मतलब है जो भी x की वैल्यू है वो 4 या 4 से ज़्यादा है। तो यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से ज़्यादा तो इनफाइनाइट तक रहेगा, और ये है x इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो ये जो -4 है, इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर है सारे के सारे -4 से छोटे या -4 के इक्वल हैं। तो ये जो कंडीशन बनी है इस ग्राफ में, इसमें लाइन में, तो ये बता रखा है कि इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और ऐसा ही कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब बात करते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और x इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 4 को कैसे इसको समझाते हैं। जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था, तो इन वैल्यूज़ को मैं लिख सकता हूँ x-4 x+4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मैं ये वैल्यूज़ उधर ले जाऊँगा तो ये दोनों कंडीशन बन जाती हैं। तो यहाँ मेरे पास एक आइडेंटिटी आ गई a+b वाली, तो उसमें हम लिख सकते हैं a² - b²। तो ये बन जाएगा x² - 4² इज स्मॉलर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इस -4 को मैं उधर ले जाऊँगा, बन जाएगा +4, तो ये बन जाएगा x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4²।
और यहाँ मैं अगर x का मोड लगा दूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 के स्क्वायर के इक्वल। x का मोड लगाया तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ इक्वल हो रही हैं, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो अब कंडीशन आपको यहाँ ये याद रखनी है, जैसे -4 का अगर स्क्वायर करते हैं और +4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो दोनों का ही आंसर 16 आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन मोड से रिलेट करती है, यानी अगर किसी नंबर प्लस माइनस का स्क्वायर है, कोई सेम नंबर जो माइनस का और प्लस का है, तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो वही कंडीशन यहाँ हो रही है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल यहाँ दिया आपको, यानी एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का जो मोड लगा है इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाला आंसर आता है। तो ये जो एक्स है यहाँ रिप्रेजेंट करता है प्लस का एक्स और माइनस का एक्स दोनों। ये जो हमने मोड की बातें पढ़ी हैं ये जस्ट हमने समझने के लिए पढ़ी हैं, आपके इस क्लास में ये मोड नहीं है, 11th क्लास में आता है ये। हमें जस्ट ये काम आएगा, इसलिए मैंने समझाया कि इसका काम क्या है, ये जो दो लाइनें बनी इनको क्या कहते हैं और ये कितना काम करता है, इसके लिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल समझाए। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय ग्राफिकल मेथड शो द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़। आपको ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन शो करना है। तो सबसे पहले लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं और आपको ये करना आ गया होगा, सारी स्टेप मैंने लिखी थी उस वीडियो में, तो मैं इसमें स्टेप नहीं बोलूँगा, जस्ट मैं सॉल्व करता चलूँगा इसमें। तो सबसे पहले हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन है उसको इक्वल का साइन बना देंगे। इसकी वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू 2। तो जो हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे तो उसमें हमारी x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू यहाँ दी नहीं है तो हम अपनी पसंद से कोई भी y की वैल्यू ले सकते हैं। मैंने 0 और 1 दो ले ली। अब इसको प्लॉट करते हैं, जो ग्राफ है उसमें प्लॉट करेंगे। जब आपके पास ये टेबल बन जाए तो आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दो पॉइंट आपके हो गए हैं। पॉइंट 1 में रखना है x को 0, x को 2 और y को 0, और पॉइंट 2 में रखना है आपको x को 2 और y को 1। तो मैंने यहाँ रखें 2 0 और 2 1, ठीक है। और ये जो लाइन बनेगी अब इससे, ये लाइन क्या होगी, इसके सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं यहाँ 3 भी रख देता या 2 रख देता तो ये वैल्यू 2 रहती, यहाँ 2, ये भी 2 रहता, तो ये सारे सॉल्यूशन ये वाले हैं। ऐसे हम नेगेटिव में भी जा सकते थे, -1 भी ले सकते थे, -2 भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इसमें फिक्स है 2 रहेगी, बाकी y की वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे। तो मैंने लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आपको स्टेटमेंट चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, और हमेशा चेक होता है ओरिजिन से। ओरिजिन का x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने यहाँ रख दिया 0, यानी जो x की वैल्यू थी उसको मैंने 0 रख दिया। और यहाँ चेक करना है कि क्या 0 है वो 2 से बड़ा या इक्वल होता है कि नहीं, तो ये फॉल्स कंडीशन है। और इस फॉल्स कंडीशन की वजह से जो हमारी शेडिंग होगी, जो हम शेड करेंगे, ये वाली शेड, ये शेड हमारी किस तरह बनेगी, इसके कल वाले वीडियो में हमने देखा था, एरिया विल अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जो भी ओरिजिन है यानी 0 0 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से दूर बनेगी। तो ये हमारी शेडिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन में अवे बन रही है। सेकंड क्वेश्चन है y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -3, ठीक है। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इक्वलिटीज़ बनानी है, तो ये इक्वल बन जाएगा, y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब आपके पास सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसी कंडीशन है, बस यहाँ y की वैल्यू आपको फिक्स दी हुई है, y की वैल्यू -3 -3 -3 -3 रहेगी, और x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो। तो फिर इसकी हम जब ये टेबल बन जाती है तो हम प्लॉटिंग करेंगे। हमने इसकी प्लॉटिंग कर ली, प्लॉटिंग करने के बाद जो लाइन बनेगी आपकी इस टेबल वाली, ये जो टेबल एक्स और वाई की वैल्यूज़ है, इसमें जो लाइन बनाई है हमने ये वाली, अब चेक करना है कि लाइन 0 की तरफ जाएगी या 0 से दूर जाएगी। आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू को क्या लेना है, 0 लेना है, वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ चेक करना है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ये बोल रहा है कि -3 बड़ा होता है 0 से या इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स इसलिए जो शेडिंग करेंगे हम, शेडेड एरिया बनेगा वो हमारा इस 0 वाले यानी ओरिजिन से किस तरह बनेगा, अवे बनेगा, यानी दूर बनेगा। सो एरिया विल अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, x - 2y इज स्मॉलर देन 0। अब कंडीशन ऐसी है, क्वेश्चन में x और y दोनों आ गए हैं, पिछले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में x और y अलग अलग दे रखे थे, इसमें दोनों x और y वेरिएबल आ गए हैं। तो आपको पहली स्टेप में क्या करना है, इनका इक्वल लगाना है इसकी जगह, ठीक है, हमें इक्वल करके देखना है। इक्वल क्यों करते हैं, ताकि हमें वो लाइन मिले जिस लाइन के लेफ्ट या राइट साइड या अप या डाउन साइड में हमें क्या बनाना है, एरिया शेड करना है, इसलिए हम इसको इक्वल लेके आते हैं। अब आपको इस कंडीशन में एक चीज़ समझाई थी कि आप क्या करोगे, देखो x इज इक्वल टू, ये जो x है इसको निकालने के लिए माइनस का 2i उधर ले जाएंगे, बन जाएगा प्लस का 2i, ठीक है। और x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय। इससे पहले आप एक चीज़ देखो, आपको इस स्टेप वाले स्टेप में आपको बताया गया था, आपको एक बार x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को 0 लेना है। तो एक बार x की वैल्यू को अगर मैं 0 लेता हूँ
तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 0। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 0 लेना होगा। 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहली कंडीशन ऐसी है जिसमें आपके x और y दोनों 0 आ रहे हैं और ये ओरिजिन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल हो गया, जब ओरिजिन पे आते हैं थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है वो। दूसरी कंडीशन है कि आपको यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए 2y करना है। यानी क्या सीधा सा समझ में आ रहा है, जो x है और जो y है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि x है 2y का डबल है, मतलब ठीक है y के डबल के इक्वल x है। तो जितना मैं y लूँगा उसका डबल हो जाएगा हमारा x। तो जितना मैंने y लिया मतलब 1 लिया तो इसका डबल हो जाएगा x 2। तो ऐसे करके 2 का 4 बन जाएगा और आप खूब सारे पॉइंट बना सकते हो। प्लॉटिंग करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे आ गया, दूसरा पॉइंट हमारा 2 1 हो गया। जब इसको प्लॉटिंग किया तो ये जो लाइन है ये 0 से होके जा रही है। ठीक है, और अब तक कंडीशन ये थी कि हमें ये बताना है कि वो लाइन जो है वो 0 की तरफ जाएगी या 0 से दूर जाएगी, और यहाँ तो 0 से होके जा रही है, मतलब ओरिजिन से होके जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या करना है ये अभी हम देखने वाले हैं। स्पेशल चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब ये साइन स्मॉलर और ग्रेटर का होता है, सिर्फ स्मॉलर या ग्रेटर का साइन होता है तो डॉटेड लाइन बनती है, तो इसलिए यहाँ डॉटेड लाइन बनी हुई है। अब आपको ये पता लगाना है कि दूर कंडीशन इसकी दूर है कि उसकी तरफ है। तो x और y दोनों को 0 लेंगे, यहाँ ओरिजिन से कंपेयर करना है। 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये बन जाएगा 0 इज स्मॉलर देन 0। ये तो साफ साफ गलत कंडीशन है, 0 तो इक्वल होता है 0 के, इसलिए फॉल्स कंडीशन है। अब फॉल्स कंडीशन जब होती है तो हमें 0 से दूर बनाना होता है, ओरिजिन से दूर बनाना है। ओरिजिन से दूर इधर भी दूर है और इधर भी दूर है, नीचे की साइड भी दूर था और ऊपर की साइड भी दूर है। तो इस कंडीशन में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके ये 0 और 0 के आंसर हैं यहाँ आप x और y की वैल्यू पुट कर दोगे, एक x लोगे एक दूसरा y लोगे, तो x इज़ स्मॉलर देन y। अब आपको ये चेक करना है कि क्या x y से स्मॉलर है, x इज स्मॉलर देन y। अब देखो आगे मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, शेड द एरिया टुवर्ड्स y बिकॉज y इज ग्रेटर देन x। जो y है वो x से बड़ा है। ये आपको कहाँ चेक करना है, y x से बड़ा है, ये आप चेक करोगे यानी y जो लाइन है, सॉरी जो y एक्सिस है, यहाँ x एक्सिस है और ये y एक्सिस, आपको एक्सिस पे चेक करना है इसको। तो जो y एक्सिस है इसकी तरफ ज़्यादा है, मतलब y एक्सिस बड़ा आ रहा है तो आपको y की तरफ लाइन बनानी है, और x एक्सिस बड़ा आता तो x की तरफ बनती। तो ये जो y एक्सिस है इसीलिए इस तरफ लाइन झुकेगी, यानी इस तरफ लाइन जाएंगी, ये शेडेड रीजन y की तरफ बनेगा। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। कंडीशन आ जाए अगर ऐसी तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि x की तरफ बनेगा कि y की तरफ। तो आप x और y का साइन लगा के, यानी दोनों जीरो उनकी जगह x और y लगा देंगे। अब कंडीशन क्या आ रही है कि y बड़ा है इसलिए y की तरफ बनेगा, तो y की तरफ ये लाइन शेड हो जाएंगी। इसको पढ़ना ध्यान से, शेड द एरिया टुवर्ड्स y बिकॉज y इज ग्रेटर देन x। और ये किस किस कंडीशन में है, ये एक्सिस के कंडीशन में है। अगर x बड़ा होता तो x एक्सिस की तरफ लाइन बनती, और y बड़ा है इसलिए y एक्सिस की तरफ लाइन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। आपको यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसी कंडीशन दे रखी है, लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन नहीं बनेगी क्योंकि ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन दोनों साथ, स्मॉलर देन इक्वल टू दोनों साथ में आ रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन में हम इनको क्या करेंगे, इक्वल बना देंगे। उसके बाद हम एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे, तो हमारा पहले 2 पॉइंट जो है वो निकल आएंगे। तो क्या करना है, देखो आपको यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस कंडीशन में मैंने x को एक बार 0 लिया है, ये 0 बन जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2। तो जब मैंने x को 0 लिया तो y आ गया मेरा 2। अब मैं y को 0 लेता हूँ, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 2, 6 को 2 से ऐड करेंगे 3 आंसर आएगा। तो जब मैं y को 0 लेता हूँ तो x मेरा 3 आ जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए हैं। ये स्टेप में भी लिखा हुआ था कि आपको दोनों x और y को एक एक बार 0 रख के देखना है। ऊपर वाला कंडीशन में यानी थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन था, ओरिजिन पे बन रहे थे वो, इसलिए उसमें ये काम नहीं आया। अब आपको इनकी प्लॉटिंग करनी है। जैसे ही प्लॉटिंग करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को 3 0 एंड 0 2, तो आपकी जो लाइन बनी है इस लाइन को अब आप चेक करेंगे किस तरफ शेडिंग करनी है आपको। तो आप x और y दोनों को 0 रख के देखेंगे। हमारी कंडीशन आई 0 इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 6, ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए ओरिजिन की तरफ ये शेडिंग करेंगे हम। ओरिजिन मतलब 0 0 की तरफ, ये वाला जो है पॉइंट 0 0 इसकी तरफ ही शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सो एरिया विल टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये आपके 4 क्वेश्चन थे 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के।